ना शीर अफजल मरवत साहब, इनको इमरान खान साहब ने चूंकि लड़वाना था इनसे, जब पार्टी के साथ कोई खड़ा नहीं था, मरवत साहब थे, तो उनको कोई ना कोई तो वो दिखाना था सब्ज़ बाग के जिसके ऊपर वो लड़ते। चाहे हर बंदे के अपने अपने मफादात होते हैं। मरवत साहब को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए नामजद किया इमरान खान साहब ने। और वो बड़ा हवाओं में थे, क्योंकि वो कहते थे मैं जब चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनूंगा तो मैं सबको वहां पर बुलाऊंगा, क्योंकि ये ओहदा बड़ा ताकतवर होता था। चुनी सार साहब ने इस ओहदे की ताकत बाकायदा पीपल्स पार्टी को बताई हुई है। वो हर अफसर को बुला लेते थे, हर ब्यूरोक्रेट को वहां पे, और वो इस्तेहकाक होता है उस कमेटी का। अब शीर अफजल मरवत साहब अपने आप को वजीर आजम ही समझ रहे थे कि मैं भी वजीर आजम ही लगाऊंगा, हर किसी को बुला रहा हूँ। लेकिन एंड टाइम पर आकर इमरान खान साहब ने आज शीर अफजल मरवत का नाम नहीं दिया और उसकी जगह पे साहबजादा हमद रजा का नाम दे दिया। ये क्या हुआ है? यू टर्न, आपको पता ही है खान साहब जो है वो यू टर्न ले लेते होते हैं। यू टर्न तो मास्टर है खान साहब। अच्छा, शेर अफजल मरवत जो है ना, आप ये देखें कि ये बस बंदा तो जैसा भी है, लेकिन अब तक तो मोस्टली इस्तेमाल ही हो रहा है इसको, मतलब कि करते तो इस्तेमाल ही है। चाहे जलसा करना हो, चाहे जुलूस करना हो, चाहे कहीं इलेक्शन कैंपेन पे लेके जाना हो, तो इमरान खान साहब और उनकी पार्टी इनका पूरा इस्तेमाल करने के बाद इनसे अक्सर ला तलखी का इजहार कर देते हैं। अच्छा, ये हुआ इमरान खान के अपनी तरफ से है। इमरान खान के अंदर जो प्रेशर ग्रुप है, जो ये नहीं चाहता कि शेर अफजल मरवत को इस किस्म की अहम जो है जगह दी जाए, इस किस्म की अहम पोस्टें दी जाए कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड करें। तो इमरान खान साहब अपने नया जो फैसला करते हैं, उसके बाद उनकी जो पार्टी है, उसकी पार्टी के जो रहनुमा जो चला रहे हैं, जिनको शेर अफजल मरवत से मसाइल है, वो जाकर ये उनका मामला रसवाते हैं। हालांकि ये पहले कल शेर अफजल मरवत ने कहा कि किसी ने जाकर कहा है कि नून लीग वाले जो है शेर अफजल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, लेकिन मुझे पता है ये मेरी पार्टी के अंदर से लोग हैं जो इमरान खान साहब जाके कान भर रहे हैं, जिनको शेर अफजल मरवत जैसा बंदा जो है वो काबिल कबूल नहीं है। तो ये इंटरनल इमरान खान की पार्टी का मसला है कि वो शेर अफजल मरवत को, हो सकता है इमरान खान जो अपनी तरफ से वो टफ टाइम दे रहा था, और वो टफ टाइम वाकई होना था, वो जिसको मर्जी बुलाकर बिठाया जाते, जिसका मर्जी तमाशा बनाते, जिसकी मर्जी पगड़ी उछाल देते, जिसको मर्जी जाकर जो कह लेते। लेकिन इमरान खान साहब, और दूसरी तरफ से फिर आपको पता है एक एक जो इमरान खान का जो अंदर एक ये पार्टी चला रहा है, जो धड़ा चला रहा है, वो भी कहीं से कनेक्ट है, कहीं से उनकी भी डोरियां होती हैं। तो ये पार्टी जो है ना इमरान खान साहब की, अब इमरान खान साहब के बस में तो है नहीं है। शेर अफजल मरवत साहब जो है वो अगले फेज में भी खजल खराब ही होंगे, आगे जाके भी अपनी पार्टी के हाथों होंगे, क्योंकि उनकी पार्टी में लोग नहीं चाहते कि शेर अफजल अफजल को वो मुकाम मिले कि पार्टी वो चलाए और फैसले सारे वो करे। जी, और इसमें देखें एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि इमरान खान साहब किसी की डिक्टेशन नहीं लेते। और इमरान खान का अगर ये फैसला है ना कि शेर अफजल मरवत को बनाना है, तो इमरान खान को कोई रोक भी नहीं सकता। तो मुझे लगता है कि वो जो एक फैक्टर है ना कि इमरान खान अपने अलावा किसी की पॉपुलैरिटी को बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि शेर अफजल मरवत क्राउड पुलर तो है। पंजाब में कसूर में उसने इतना बड़ा जलसा कर दिया, आपने देखा ज़मीनी इलेक्शन में, मानना पड़ेगा उसको। तो इमरान खान साहब को पता है कि अगर वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बन गया तो वो डेली उसकी 4 हेडलाइंस बना करेंगी। 4 हेडलाइंस, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है मीडिया का, उसे डेली 4 हेडलाइंस निकाला करनी है वहाँ से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास से। तो वो तो हर वक़्त ही ठीक, मीडिया पे रहेगा, चकाचौंध में रहेगा। मेरे ख्याल बिल्कुल से ठीक है, ये भी एक वैलिड फैक्टर है कि पॉइंट है। इमरान खान साहब नहीं चाहते कि या वो लेकिन बस उनको लेकिन नारे लेकिन लगाएँ। चाहते नहीं है, लेकिन ये फैसला भी तो इमरान खान का ही ना कि इसको शेर अफजल मरवत का नाम दे दिया ना, ये भी तो फैसला इमरान खान का ही है ना। तो अगले जी, फेज जी, में जी, जी। जाकर फिर अपने इस फैसले को वो इस वजह से, तो इस अगर आपके पॉइंट को मान भी लिया जाए दो लम्हे के लिए, तो ये नाम देने से पहले भी तो उनको इस बात का पता है ना। इससे असल पहलू जो सामने आता है ना, वो इमरान खान की पर्सनैलिटी के सामने आता है। वो कैसे लोगों को यूज करता है और यूज करके टिश्यू पेपर की तरह साइडलाइन कर देता है। बेसिकली तो ये जो इमरान खान के फॉलोअर्स हैं, उनको समझना चाहिए कि ये शख्स असल में है क्या और किस तरीके से ऑपरेट करता है। ये जिसको उसने क्रीज से बाहर निकाल के खिलवाना होता है, उसका मतलब ये नहीं कि उसको हीरो बनाना है, उसको आउट कराना होता है उसने। और शेर अफजल मरवत को क्रीज से बाहर निकाल के जो वो बयान दिलवाए गए हैं, वो इसीलिए दिलवाए गए हैं कि उसको आउट करवाना है एट द एंड। और अब इसी एक और हमारे पास बड़ी खबर आई है, वो ये आई है कि हुकूमत जो है वो नैब का दायरा खत्म करना चाहती है। अभी इनिशियली इसके ऊपर जो है वो डिस्कशंस चल रही हैं, और पता ये चला है कि हुकूमत ने इत्तेहादी जो जमातें हैं ना उनके साथ राब्ते किए हैं कि कानून साजी करके नैब का जो अदारा है ना इसको खत्म कर दिया जाए। आपको पता है नैब की एक पूरी तारीख है, तो आप क्या समझते हैं, ये दायरा खत्म होना चाहिए? यार ये देखें, एक जिस मकसद के लिए ये अदारा एक डिक्टेटर ने बनाया था, अगर उस लाइन को देखा जाए तो फिर तो खत्म होना चाहिए।
क्योंकि लेकिन इससे देखें, इससे जो नुकसान हुए हैं वो उनका हुजम बहुत ज्यादा है कि इससे कुछ फायदे हुए हों, कि इसने कुछ मतलब कुछ ऐसे काम किए हों पाकिस्तान के लिए जिससे पाकिस्तान को बड़ा फायदा हुआ, तो वो मेरे ख्याल में आपको बिल्कुल ऐसे नमक में जो है ना वो आटे में नमक के बराबर मिलेंगे, लेकिन नुकसान ज्यादा है। तो अगर इस पॉइंट में देखा जाए तो अगर नैब का अदारा देखें, आप हिंदुस्तान आपके साथ मुल्क है, क्या वहां पर कोई एक्स्ट्रा अदारा बना है मतलब एहतसाब के लिए? उनका एक जो अपना अदारा है वो काम कर रहा है और वो अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो जो अपना ऑलरेडी इस मुल्क में अदारा है वो उसी को अगर ठीक करें और वही आपका एहतसाब करे और चलाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये ऐसे ही रहेगा। इस नैब को आप शरीफ लोगों को, बिजनेसमैनों को, काम करने वालों को, ब्यूरोक्रेसी को और बहुत सारे दूसरे लोगों को डराने धमकाने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, उनसे गलत फैसले करवाने के लिए, अपने हक में चीजें करने के लिए इस्तेमाल करते रहेंगे। जो भी आएगा वो कोशिश करेगा, जितना भी नेक नियत होगा, जब उसको लगेगा यार नहीं ऐसे निकल रहा सीधी उंगली से घी, तो फिर नैब से कह के निकलवाना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में ये, अगर इस पे बहुत पहले से बहस चल रही है कि अगर ये अदारा खत्म हो और जो अदारा इस मुल्क में ऑलरेडी ये काम करने के लिए बनाया गया है, अगर वही ये काम करे तो ज्यादा बेहतर है। अगर मुझसे ये पूछें तो ये अदारा बिल्कुल खत्म होना चाहिए। मैं भी आपकी बात को इंडोर्स करूंगा, क्योंकि अभी आपने एक बात की है, पाकिस्तान में एफआईए का अदारा है मनी लॉन्ड्रिंग पकड़ने के लिए, एंटी करप्शन का अदारा है और हर वो सूबे में एंटी करप्शन का बहुत अदारा है। वो सारे किसी ठीक काम के है। नहीं, और सारे बेकार बैठे हुए हैं। हाँ, और ये तो वैसे भी सर, जिस अदारे की बुनियादी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, जी डिक्टेटर ने बनाया है मुशर्रफ ने, वो कैसे एहतसाब करेगा? जिसकी बुनियाद ही वो है ना, तो उसको डेफिनेटली वो अपनी बुनियाद से, अपने मरकज से, अपने मदार से पीछे हट ही नहीं सकता। तो इसलिए मेरे ख्याल से मैं भी इंडोर्स करूंगा, इसको जरूर खत्म करना चाहिए। इसके बाकी अदारों को जो है वो बेहतर करें, शफाफ करें, उनमें इस्लाहात लेकर आएं, उनके हवाले से कानून साजियां करें कि इतनी राय में ये केस है, इस तरीके से करना है, ब्यूरोक्रेसी को तंग नहीं करना, बाकी सारी चीजें उन अदारों को बेहतर कर लेना चाहिए। इसकी बजाय कि जिस अदारे के ऊपर दाग ही पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का लगा हुआ है, उसको आप कैसे जो है वो दाग तो धुल ही नहीं सकता, क्योंकि उसने माजी में बहुत कुछ किया है। नवाज शरीफ के साथ जो किया, मरियम नवाज के साथ जो किया है, बाकी जो सियासतदानों के साथ करता रहा ये अदारा, आपको पता ही है। तो इसके अलावा हमारे पास दो सवाल हैं आखिरी जी साहब। एक तो अभी हसन अयूब साहब ने ट्वीट किया है, उसको मैं डिस्कस करना चाहूंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट है। उन्होंने ये ट्वीट किया है कि इमरान खान के अपने लोग जेल में जाते हैं, इमरान से मुलाकात करते हैं और इमरान खान को बताते हैं कि जेल में आपकी जान को खतरा है, आपको कत्ल कर दिया जाएगा और आपकी जान को संगीन खतरा है। तो इमरान खान साहब कायल हो चुके हैं बाकायदा इस बात पे कि जेल में मुझे मार दिया जाएगा। हालांकि हमने पाकिस्तान दुनिया भर में देखा है कि जेल में तो रियासत की डबल फिक्र, कायल हो चुके हैं कि मुझे मार दिया जाएगा। तो वो जो लोग हैं, सवाल ये है कि जो वो लोग हैं जो जाती फायदे के लिए इमरान खान को ये कहते हैं कि तुम्हें मार देंगे जेल में, वो हासिल क्या करना चाहते हैं? सर देखिए, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं ना जो इस वक्त जो इमरान खान के साथ होते थे, जब इमरान खान का था तो वो बड़े हाईलाइट पे थे, बड़े नजदीक थे, बड़ा काम कारोबार उनका चल रहा था। जी, वो मेन स्ट्रीम पर घूम रहे थे, वो सारे के सारे अब बैक एंड पे चले गए। तो एक तो वजह ये भी हो सकती है कि वो अभी पार्टी जिनके हाथों में, अगर इमरान खान साहब बाहर आएंगे तो वो दोबारा फिर आगे आ जाएंगे और मौजूदा जो क्यादत तो पीछे चली जाएगी। ठीक है ना जी। और दूसरा बात, अगर इमरान खान की जेल में जो जो गलत बयानी है, जैसे आप खुद फरमा रहे हैं कि स्टेट का जो बंदा, इसको आप मेहमान भी कह लें तो कोई हद नहीं है कि वो बंदा स्टेट का मेहमान है। और खासकर इमरान खान साहब तो जनाब मेहमान भी की ने, इमरान खान से सौरे घर जिमें जवाई आया होंगे, बल्कि जवाई से भी इतनी तो खिदमत मेरे ख्याल में जवाई की भी नहीं होती, क्योंकि जवाई भी पहले दिन मुर्गी लभदी है, दूसरे दिन भी लभदी, तीसरे दिन तो जवाई भी सब्जियां दे आ जाता है। इमरान खान तो मुसलसल देसी घ्यो दे, देसी तड़के, हजारों की तादाद में लोग उनके जो अहलकार है उनकी 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 जो हिफाजत पर इस वक्त अगर देखा जाए तो मामूर है। तो इसलिए इमरान खान को वहां पे कोई खतरा नहीं है। अच्छा, इमरान खान साहब बाहर आएंगे ना तो वो शायद उन लोगों को लगता है जो इमरान खान साहब के आने की वजह से इस हुकूमत के खिलाफ जो तहरीकें हैं, जो साजिशें हैं, जो इस हुकूमत को टफ टाइम देने में वो समझते होंगे कि इमरान खान को आसानी होगी, या इमरान खान आएगा तो ये चीजें बेहतर होंगी, अच्छे तरीके से चले जाएंगी, बहुत सारी इसकी वजूहत हो सकती हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब को तो पता है आपको, वो तो एक यूट्यूबर था जो आजकल थोड़ा सा मेरा ख्याल कि डाउन हुआ है, वो जो भगोड़ा राजा था इधर से इंग्लैंड से, वो तो उसके वीलॉग देखकर भी मुतासर हो जाते थे और वो मान जाते थे कि यार ये जो कह रहा है ठीक कह रहा है। तो इमरान खान के तो आप जैसे भी कान भरेंगे
वो जाके उसकी हाँ में हाँ मिला देगा। और जो कहने वाले हैं इमरान खान की जान को जेल में खतरा है, मेरे ख्याल में बाहर उनके जो जो उनके मुफादात है वो पूरे नहीं हो रहे, उनको खतरा है, इसलिए वो इमरान खान के कान भर रहे हैं। बिल्कुल, और मुझे ये भी लगता है कि वो जो कहते हैं ना कि तुम्हारी जान को खतरा है, वो इमरान खान को प्रोवोक कर रहे हैं। वो हम्म। कुछ कराना चाहते हैं इमरान खान से, ठीक। कोई कोई इंतहाई कदम उठवाना चाहते हैं और उस इंतहाई कदम का वो खुद फ़ायदा उठाना चाहते हैं कि इमरान को डायरेक्ट नुकसान हो और वो बेनिफिशियरी हों। जैसे कि अभी इमरान के जेल में रहने से बहुत से लोग लीडर बन गए ना, सूडो लीडर बन गए, लतीफ़ खोसा टाइप, शेर अफ़ज़ल मरवत ऐसे ही। टाइप और सही। दीगर। अब जे सारे वकील देख लें आप, सलमान अकरम राजा देख लें, कैसी उनके जो है वो जैक लगे हुए हैं। 4-4 हेडलाइन्स उनकी चलती हैं दिन में, ठीक है। 4-4 प्राइम टाइम्स में वो बैठे होते हैं शोज़ में, वो वकील जिनको शायद केस भी ना मिलते हों। तो ये भी एक फैक्टर है और ये फैक्टर इसलिए भी है कि इमरान खान साहब ने भी सारी ज़िंदगी लोगों को इस्तेमाल किया है, मुख्तलिफ तरीके से। अब वो मकाफ़त अमल है, शायद वो चक्कर जो है वो घूम के उनकी तरफ आया हुआ है। आखिरी सवाल है, इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा डर रहे हैं ना इस वक़्त कि मेरी जान को खतरा है या मेरी बीवी को मार देंगे, ज़हर दे देंगे। नदीम अफ़ज़ल चंद साहब उनकी कैबिनेट का हिस्सा थे और वो काबीना के इजलास में कहते हैं मेरे सामने ये कुछ बातें हुई हैं और बड़ी अलार्मिंग बातें हैं। वो लोग जिसको आज अपनी जान का खतरा है और वो इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहा है, उस बंदे की वो मेंटालिटी बताते हैं कि उन्होंने जनरल बाजवा को कहा कि अपोज़िशन को तो फांसियाँ देनी पड़ेंगी। और इस बात की तस्दीक राणा सनाउल्लाह साहब भी कर चुके हैं कि अगर आज तक इमरान खान हुकूमत में होता तो हम सब लोग जो है वो कब्रों में होते। और वो कहते हैं जी अपोज़िशन को फांसी देनी पड़ेगी। बाजवा साहब से उन्होंने ये बात डिस्कस की है। वो इमरान खान जो जनरल बाजवा से डिस्कशन करता रहा है कि अपोज़िशन को हमने फांसियाँ देनी है, वो आज किस मुँह से डर रहा है? जब जिसका माज़ी में खुद हुक्मरान के तौर पर ये रवैया था। अली साहब, जो आप सज़ा दूसरों के लिए जो चूज़ करते हैं, वो कम से कम आप अपने लिए तो नहीं सोच सकते ना। तो इमरान खान साहब, वो तो जो सज़ा वो इमरान खान साहब मुंतखब करते थे, या उनके उस वक़्त जो लाडले थे, फैसल वाडा साहब जो कहते थे कि 500 बंदे को सरेआम फांसी दे दी जाएगा तो निज़ाम ठीक हो जाएगा। ये उनकी सोच थी। ये सोच इसलिए थी कि इमरान खान साहब चाहते थे कि उनके मुखालिफ जितने भी हैं, वो तमाम के तमाम मार दिए जाएँ ताकि उनके खिलाफ कोई सवाल करने वाला ही ना हो और फिर अगले इलेक्शन में उनके मुकाबले पे खड़ा होने वाला ही ना हो। कुछ जुर्रत ही ना कर सके, क्योंकि जो किस्सा सोचेगा वो पता नहीं शायद चाइना या वो ताइवान या वो जो कोरिया है उसके कोरिया में शायद ऐसा कि वो जो बोलता है वो बस वो रहता ही नहीं है। तो ये वो इस किस्म का कोई निज़ाम चाहते थे कि ताकि इमरान खान साहब के खिलाफ कोई बात करने वाला ना हो। और आज इमरान खान साहब इसलिए डरते हैं क्योंकि वो ऐसा खुद सोचते थे और उनको लगता है कि अगर मैं ऐसा सोचता तो हो सकता है कि मौजूदा हुक्मरान भी ऐसा सोचे। तो अगर मैं नहीं कर सका कि सियासी मुखालफिन सारे कत्ल कर दिए जाए या मार दिए जाए, तो कहीं मैं भी ना मार दिया जाऊं। इसलिए तो हर दूसरे दिन तीसरे दिन कोई ना कोई मरने का ड्रामा करते हैं। कभी जहर वाली बात बुशरा बीबी के बारे में आ जाती है, कभी इमरान खान की तबीयत खराब हो जाती है, कोई ऐसी जो खुद इंसान सोचता है वो ये भी तो सोच सकता है ना कि जो मैं सोच रहा था, जो मैं करना चाहता था, अगर मैं नहीं कर सका तो मौजूदा हुकूमत कर दे और अपोजिशन के सारे बंदे मार दे और कर दे। तो ये जो जहां तक चंद साहब की बात है, चंद साहब बहुत सारी बातों के ख्वाह है जी, इसमें कोई शक नहीं। ये मैं मेरे कोई फेवरेट तो है नहीं चंद साहब के, मैं कहूँ कि वो जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे होंगे, लेकिन एक बात तो कन्फर्म है, वो नजदीक थे, उस वक्त मोहब्बत और प्यार बहुत ज्यादा था। तो इमरान खान साहब, ये कोई पहली दफा तो ये चंद साहब ने बात की नहीं है ना। ये बातें तो टीवी पर बैठ के उनके जो हवारी थे, जो उनके वजीर थे, जो उनके करीब थे, तो ये बातें तो बैठ के करते थे कि सारे से सारे ही मार दो। अच्छा, वो सबको मार नहीं सके अली साहब, लेकिन सबको जेलों में तो उन्होंने पहुंचाया था ना। पहला स्टेप तो उन्होंने पूरा कर लिया कोशिश था ना। कोशिश तो कोशिश उन्होंने की। की थी ना, उनकी केस भी कोशिश बनाया की। राणा सनाउल्लाह पे तो फांसी का केस था, डायरेक्ट सर लगी हुई। मैं कह रहा हूं कि मतलब आप ये देखें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो वज़रा थे, उनमें से कुछ शरीफ से शरीफ लोगों के नाम लें आप, जिनका कोई कंसर्न ही नहीं है सियासी तौर पे, को आपके लिए खतरे हो सकते हैं। मोहम्मद जुबैर साहब के खिलाफ किस किस्म की वीडियो और क्या बनाकर पेश कर दिया। उस वक्त जो नून लीग के लीडर थे, वजीर खजाना भी थे साबिक, मुफ्ता इस्माइल साहब से किसी को क्या नुकसान हो सकता है? आपको लगता है कि वो सियासी तौर पर किसी को मारने मराने वाली से उनको उठा के अंदर फेंक दिया? प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब का क्या जुर्म था कि बॉर्डर के नजदीक लोगों को सहूलतें दे दी हैं, जो कि कल जंग की सूरत में बड़ा नुकसान हो जाएगा, इसलिए उठा के अंदर फेंक दिया। तो उन्होंने पहला स्टेप तो उसका लिया ना, मारने मराने वाला। अगर मार नहीं सके तो मारने में को कसर भी नहीं छोड़ी। राणा साहब की जो दवाइयां हैं वो 48 घंटे के लिए दवाइयां नहीं दी। वो तो हमारी बहन जो है, राणा साहब की मिसिज जो है, भाभी है हमारी, माँ है हमारी, वो तो उन्होंने कहा मैं बैठी हूँ यहाँ पे, दवाइयां दी है बगान ने, तो उनको 8-10 घंटे के बाद दवाइयां देने दी। वो तो मतलब के मारने वाली बात ही है ना सर। जब आपको आपकी मेडिसिन नहीं देगी, राणा साहब की आंख होने जाया होने का खतरा था, ऑपरेट हुआ था, वो उसकी जो मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे थे, जो उनको मतलब कि उस वक्त ना गर्मी में चाहिए थे, पसीना नहीं आना चाहिए, वो सब कुछ किया उनके साथ। और बाकी लोगों के साथ भी सब कुछ किया। शहबाज शरीफ साहब के साथ क्या नहीं किया भाई? वो जो बंदा है उसकी जो बैठने के लिए कुर्सी या कमर के लिए जो प्रॉब्लम है, उसको कहा जी जमीन पे लेटे, कोई गद्दा नहीं है आपके लिए।
तो मारने वाली बात ही है ना, आप मारने वाले तरफ ही लेके जा रहे हैं ना। तो ये इमरान खान साहब कुछ भी कर सकते थे, तो खतरा आज उनको इसलिए है क्योंकि वो सोचते ये हैं कि जो मैं कर सकता था हो सकता है ये लोग भी करें। बिल्कुल ठीक है और आखिरी सवाल है मेरा, मुख्तसर जवाब दीजिएगा। सवाल ये है कि ये तमाम सिनेरियो है इस वक़्त जो इमरान खान साहब ने क्रिएट कर दिया है मरने-मराने का, और ये चीज़ें ये मतलब नदीम अफ़ज़ल चांद साहब बता रहे हैं कि फांसियाँ देने का प्लान था। ये बड़ी, क्योंकि वो उस वक़्त राना सनाउल्लाह साहब बात करें तो वो एक अलग बात है क्योंकि उन्होंने तो ये करनी है बात। लेकिन नदीम अफ़ज़ल चंद नून लीग के ऊपर बड़ी सख्त तनकीद भी करते हैं, फिर वो काबीना का हिस्सा भी था, विटनेस है, वो झूठ तो नहीं बोल रहे होंगे।